10th बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए आपको 2 पोयम तैयार करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसान आसान पोएम्स की 4 लाइंस को लिखा है। तो देखिए आपको 2 पोयम इसलिए तैयार करनी है क्योंकि आपको पेपर में स्टैंजा देखने को मिलेगा जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली पोयम है द डस्ट ऑफ स्नो से। ठीक है, द वे एक किरो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यानी कि द वे एक किरो, जिस तरह से कोए ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, यानी कि जिस तरह हेमलॉक के पेड़ से क्रो ने मुझ पर बर्फ की धूल गिरा दी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी पोयम फायर एंड आइस से तैयार कर सकते हैं। देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए सम से यानी कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, संसार का, विल एंड अंत होगा इन फायर, आग से, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से दैट आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ से होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि इसमें कवि का कहना है कि जो संसार का अंत होगा वो डिजायर यानी कि इच्छा से होगा। ठीक है, यानी कि कवि कहते हैं कि मैंने इच्छाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टेड किया है। ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो देखिए इसमें कवि का कहना है कि मैं उन लोगों की तरफ हूं जो आग के पक्ष में है। ठीक है, आग के पक्ष में मतलब डिजायर के पक्ष में है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिजायर को बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टेड किया है, देखा है। ठीक है, यानी कि मनुष्य की डिजायर बढ़ती जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना